सभी को नमस्कार। आज हम घड़ी के जो सवाल मैंने पीछे करवाए थे उसी सीरीज में आज हम करेंगे घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों, ये जो सवाल हैं प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीजीएल, यूजीसी नेट, एसएससी सभी में आते हैं और आज इसको इतनी अच्छी तरह से करवाएंगे कि आपका जो ये 1 नंबर है ये बिल्कुल कन्फर्म हो जाए। बिल्कुल चुटकियों में करवाएंगे। अब देखो कितना आसान सवाल है। ये है घड़ी, ये दर्पण है। क्या है ये? दर्पण। अब ये ध्यान दियो, जो घड़ी का दर्पण है हमारे सभी के घर में, उसके सामने हम खड़े होते हैं तो हमारा सिर ऊपर ही होता है और पैर नीचे होते हैं। पैर और सिर नहीं बदलते, केवल क्या बदलता है? हमारा दायां है जो दायां, बायां, बायां, दायां। सिर्फ तो इसी तरह से ये घड़ी है, यहाँ पर 12 ऊपर है और 6 नीचे, ये नहीं बदलते कभी भी। ऊपर और नीचे का कुछ नहीं बदलता। क्या बदलते हैं? साइड वाले। जो ये वाला भाग है ये परली तरफ चला जाएगा, 3 वाला भाग इस तरफ दिखाई देगा। तो दर्पण में जो दर्पण होता है उसमें ऊपर और नीचे का नहीं बदलता, केवल किस में बदलता है? ऊपर नीचे का जल प्रतिबिंब में, इसमें नहीं बदलता है। तो यहाँ पर हम सवाल देखते हैं। सवाल जो पीछे परीक्षा में आए हुए दिखा रखे थे, भाई घड़ी में 2 बजने पर उस घड़ी की दर्पण में छवि क्या होगी। तो अब देखो, मैंने ये बताया था यहाँ पर 12 ऊपर और 6 नीचे, ये जो 9 है ये यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगा और जो ये 3 है ये यहाँ पर इस तरफ दिखाई देगा। सीधा सा एक बात मैं आपको बता दूं, घड़ी के सवालों में ये 12 है तो वहां पर भी ये 12 ही दिखाई देगा। 12 के ऊपर जो सुई है 6 है वो 6 ही दिखाई देगा। अब देखो कितना आसान है। अगर इससे एक इस तरफ जाता है, यानी कि वास्तविक 1 है, अगर हम दर्पण में पूछे तो वो कितना दिखाएगा? 11। अगर 1 बजे का समय देखना है हमने तो 11 दिखाएगा। अब हम 2 पर आते हैं तो 12 से 2 ब्लॉक, 1 ब्लॉक और 2 ब्लॉक छोड़ने के बाद 2 का नंबर आता है। इसी तरफ से 1 और 2 ब्लॉक छोड़ो, 2 है वो कितना दिखाएगा? 10। 3 कितना दिखाएगा? 9। 4 कितना दिखाएगा? 8। 5 कितना दिखाएगा भाई? 5। 7। उसके बाद क्या आ गया? 6 ही दिखाएगा। इस तरह से ये दिखाई देते हैं। तो आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। 11 और 1 12, 10 2 12, 9 और 3 12, 8 4 12। तो हमारा सॉल्यूशन कैसे आता है कि जो समय हमने पूछ रखा है उसको हम 12 में से घटा लेते हैं। अगर उसमें से हम माइनस कर जाते हैं तो हमारा सवाल चुटकियों में आ जाता है। ज़्यादा लंबा समय हमने नहीं लेना है। अगर एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आता है तो देखियो, घड़ी में 2 बजने पर 2 अगर बजा है तो 12 में से यदि हमने 2 घटा दिए तो कितना गया? 10। यदि यही समय सवाल आ जाए 2:30 पर तो हम यहाँ क्या ले लेंगे? 11:60। वही भी तो 12 ही होता है। तो 2 घटा 30 मिनट, 30 मिनट यहाँ होगी। अब 9 और 2 11, 9:30 आ जाएगा। इसी तरह से यदि 12 से ज़्यादा का प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे कि 12:35 पर, तो वहाँ हमने 24 में से घटाना है। 24 का अर्थ क्या है? 23:60। अब 12:35, 12:35, 5 और या 5 से 3 गए 2, 11, यानी कि 11:25 आ जाएगा। इसी तरह से एक सवाल पीछे परीक्षा में आया था,
2:12 और 20 सेकंड में घड़ी के प्रतिबिंब में क्या दिखाई देगा। यानी कि अगर वास्तविक समय 2:12 20 सेकंड है तो दर्पण में क्या दिखाई देगा इसका प्रतिबिंब। तो इसी तरह से हमने ये यहाँ पर ये जो सवाल निकाला था, ये 11:60, लेकिन यहाँ सेकंड भी आ गया, तो हम इसको क्या कर देंगे 11:59 और 60 सेकंड, यानी कि 2 है, 2 घंटे हैं, मिनट के नीचे मिनट लिखो और सेकंड के नीचे सेकंड। यानी कि 9:47:40। तो इस तरह का कोई भी सवाल आ जाए, हमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, हमने 12 में से घटाना है, 12 का अर्थ 11:60। अगर 12 से ज़्यादा का तो हमें 24 में से घटाना है, 24 का अर्थ है 23:60। और यदि सेकंड में भी आ जाता है तो यहाँ पर कितना है 23, यहाँ पर एक 59 और यहाँ पर 60। यूनिट का हमने ध्यान रखना है, यहाँ पर यूनिट एक का अर्थ होता है 60। असल ये वगैरह लेते हैं ना हम, यदि एक देखो यहाँ से 1 मिनट कम हुई है आगे गई है तो ये 60 सेकंड गए हैं। यहाँ से अगर 1 घंटा कम हुआ था तो यहाँ पर क्या गए थे 60 मिनट। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, इन सवालों को कभी नहीं भूलें।